भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व आपको कब मनाना है। 30 अगस्त को या 31 अगस्त को, क्योंकि 30 अगस्त को भद्रा है और 31 अगस्त को पूर्णिमा त्रिमुहूर्त से भी कम है। ऐसे में कई प्रकार के भ्रम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जानकारी सभी को मिल रही है। कोई बोल रहा है 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाना है, कोई कह रहा है 31 तारीख को मनाना है। ऐसे अनेकों प्रकार के भ्रम लगातार निर्मित हो रहे हैं। तो आपको रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना है, राखी कब बांधना है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा, राखी आपको कब बांधना चाहिए तथा राखी बांधने का विधान क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या है और इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में किस प्रकार का निर्णय किया गया है कि रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा होना चाहिए और कौन से मुहूर्त में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, और राखी बांधने में आपको राशि के अनुसार किस रंग की राखी का उपयोग करना चाहिए तथा राखी बांधते समय पूजा की जो थाली है वह किस प्रकार आपको तैयार करना है, यानी उसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो पूजा की थाली में क्या क्या रखना है यह भी हम आपको बताएंगे, तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। इसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी का भ्रम दूर करने का प्रयास करेंगे और इस रक्षाबंधन के त्योहार को आप सभी प्रेम पूर्वक मनाएं, पूरे भाव के साथ में मनाएं, श्रद्धा के साथ में मनाएं तथा पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर एक साथ इस त्योहार को आप मनाएं। रक्षाबंधन का महापर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की अपराह्न वापिनी पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक है। हमारी भारतीय परंपराओं में यह एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है, क्योंकि बहन अकेले केवल भाई को ही राखी नहीं बांधती है, वरन अपने पिता को भी राखी बांधती है, अपनी बहन को भी राखी बांधती है, अपनी माता को भी राखी बांधती है और अन्य समस्त परिजनों, दादा दादियों को भी राखी बांधती है। इसीलिए यह पर्व भाई बहन के अलावा परिवार को जोड़ने का भी अटूट पर्व माना गया है। इसका सांस्कृतिक सामाजिक विशेष महत्व है। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ को जानना महत्वपूर्ण होगा। रक्षाबंधन, रक्षा और बंधन दो शब्द से मिलकर यह शब्द बना है, अर्थात एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। इस दिन भाई अपनी बहन के दायित्व का वचन उसके ऊपर लेता है और इस पर्व की विशेषता भावनाओं और संवेदनाओं को लिए हुए है। एक ऐसा बंधन जो दो लोगों को उसके स्नेह से बांध ले। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन है जो किसी को भी बांध सकता है। भाई बहन की दोस्ती से आगे बढ़ता गया यह बंधन को राखी बांधना हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में राखी केवल बहन के रिश्ते को स्वीकार नहीं करती है, बल्कि यह श्रद्धा और विश्वास का धागा बांधता है। वही राखी बांधने वाले व्यक्ति की देनदारियों को स्वीकार करता है, जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, उस भूमिका को पूरी तरह से निभाने की कोशिश की जाती है। वर्तमान समाज में हम सबके सामने जो सामाजिक कुरीतियां सामने आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए रक्षाबंधन का पर्व सहयोगी हो सकता है।
आज हम सब बुजुर्ग माता पिता को सहारा ढूंढते हुए वृद्धा आश्रम गए थे, तो अपने विकास और उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस समस्या का समाधान माता पिता को राखी बांधना, पुत्र पुत्री के माता पिता द्वारा जीवन भर हर प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी ली जा सकती है। इस प्रकार समाज की इस मुख्य समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का पर्व माना जाता है। हम सभी अपनी अपनी राय के अनुसार विभिन्न संदर्भों को महत्व देते हैं। संक्षेप में इसे अपनेपन और प्यार के बंधन से रिश्ते को मजबूत करने का है। बंधन का यह तरीका ही भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य रचनाओं से अलग पहचान देता है। आज के समय के साथ पर्व की शुभता में कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है। आज के परिवार में कई बार घर में केवल 2 बहनें या 2 भाई होते हैं। इस स्थिति में वे रक्षाबंधन के त्योहार पर मायूस होते हैं कि वे रक्षाबंधन का त्योहार किस प्रकार मनाएं और उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वे किसे राखी बांधेंगे। इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से हमारे आसपास का आकलन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन के रिश्ते को ही दोस्ती या राखी की आवश्यकता है। राखी बांधना अपनत्व की निशानी है। राखी बांधना प्रेम का प्रकाश है। आधुनिक युग के समय की कमी ने रिश्ते में एक अलग तरह की दूरी बना दी है। एक दूसरे के साथ समय न बिताने पर परिवार के किसी सदस्य से भी बातचीत नहीं की जा सकती। संप्रेषण की कमी मूल्यों को जन्म देती है और गलतफहमियों का स्थान है। अगर इस दिन बहन भाई भाई को राखी बांधती है तो इस प्रकार की समस्याएं बताई जा सकती है। इस पर्व में सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी मुख्य भूमिका निभाई जा सकती है। वस्तु है तो केवल एक प्रयास की। आज हम सब रक्षाबंधन पर्व को एक नया रूप में मनाते हैं, तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जो अवशेष का अवशेष है वह राखी है। राखी को इस पर्व पर हम सभी को एक नया रूप देते हैं। यह संकल्प ले, राखी के इस दिन स्नेह की डोर एक वृक्ष को बांधे और उस वृक्ष की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले। वृक्षों के देवता की पूजा करने में मानव जाति का निहितार्थ निहित है, जो प्राकृतिक आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से ही आ रही है। उसकी रक्षा के लिए भी हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। इसलिए एक राखी वृक्ष को भी बांधना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई जगह यह उल्लेख किया गया है कि जो मनुष्य वृक्षों को बचाता है, वृक्षों को लगाता है, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है, भगवान इंद्र के समान सुखों को भोगता है। इस धरा को बचाने के लिए राखी के इस शुभ अवसर पर वृक्षों को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस रक्षाबंधन के पर्व पर एक राखी का धागा या एक रक्षाबंधन का सूत्र हम वृक्षों को बांध करके वृक्षों की रक्षा का संकल्प लें। इस बार वर्ष 2023 में रक्षाबंधन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ असमंजस है, कुछ भ्रम है, क्योंकि भ्रम ऐसा बन चुका है कि राखी कब है। 30 अगस्त को तो कोई कहता है नहीं राखी तो 31 अगस्त को है, तो कोई कहता है पूर्णिमा तिथि कब है, तो कहते हैं 30 अगस्त को। हाँ, पर 30 तारीख को तो भद्रा है, तो भद्रा में राखी नहीं बांध सकते हैं, तो कहते हैं 30 को रात्रि में राखी बांधेंगे। नहीं, सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांध सकते हैं। अरे यह किस प्रकार का असमंजस है, किस प्रकार का भ्रम समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में फैल चुका है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त हम अपने त्योहारों का मजाक बनाने के लिए क्यों तुले हुए हैं। क्यों बार बार ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि 30 अगस्त या 31 अगस्त। आखिर क्या है, सटीक निराकरण इसका क्या हो सकता है।
पंचांग का शास्त्रोक्त जो जवाब है इसके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों की बातों को मानना भी हमारा परम कर्तव्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर के सभी लोगों में असमंजस बना हुआ है, कंफ्यूजन है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए या 31 अगस्त को मनाया जाए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:59 पर आरंभ हो जाएगी। वहीं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त की सुबह 7:06 पर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का महापर्व निरंतर 2 दिनों तक मनाया जाएगा। इस साल पूर्णिमा तिथि 10:59 से लगेगी, जो कि अगले दिन जो कि 31 अगस्त को 7:06 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। लेकिन पूर्णिमा जैसे ही लगेगी वैसे ही भद्रा काल का आरंभ हो जाएगा। 30 अगस्त 2023 को दिन में 11:59 से भद्रा लग जाएगी, जो कि रात में 9:02 तक भद्रा चलेगी। और हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में श्लोक लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात राखी बांधना, और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन करना। यदि भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो घर का विनाश हो सकता है, परिवार का विनाश हो सकता है, राष्ट्र की हानि हो सकती है, राजा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना चाहिए। लेकिन जब भद्रा काल समाप्त होगा तब सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन में सूर्यास्त के बाद राखी बांधना कोई भी मनाही नहीं की गई है। वैसे तो हम सब लोग यह मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन के महापर्व में, रक्षाबंधन के विधान में सूर्यास्त का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहें तो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 के बाद में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उस समय सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है, जो कि पूरी रात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसीलिए आपको कोई भी घबराने की, चिंता करने की या असमंजस की जरूरत नहीं है। आप बिना डरे 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं। यदि आपके घर में श्रवण पूजा होती है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके समस्त तीर्थों की यात्रा करवाए थे, और राजा दशरथ ने अनायास ही श्रवण कुमार का वध कर दिया था। उस समय श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि आप भी पुत्र वियोग में इसी प्रकार जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। श्रवण कुमार के पिता के द्वारा यह श्राप दिया गया था। उसके बाद राजा दशरथ ने कहा था कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होगी उस दिन सभी श्रवण कुमार का स्मरण करके उनका पूजन अर्चन करेंगे। ऐसा करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज भी कई परिवारों में, कई घरों में रक्षाबंधन के दिन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण कुमार की पूजा अर्चना की जाती है। उस दिन ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है, सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन करवाया जाता है, या कुंवारे लड़कों को भी भोजन करवाने का इस दिन विधान है। आप अपनी आस्था एवं परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन करें। 30 अगस्त 2023 को सुबह श्रवण कुमार का पूजन अर्चन कर लें, और जो भी पूजन का विधान है, जो भी भोजन का विधान है, वह 30 अगस्त को आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है, और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य संपादित नहीं किए जाते हैं। भद्रा के कारण ही इस बार रक्षाबंधन पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप निश्चिंत हो करके जैसे ही भद्रा समाप्त हो वैसे ही आप रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। सुबह के समय
10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, जो रिक्ता तिथि होती है। और रिक्ता तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। एक दिन पहले से ही चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर रिक्ता तिथि चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी, पूर्णिमा लग जाएगी और उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगी। तो रिक्ता तिथि में आपको राखी नहीं बांधना है। आप चाहें तो इस दिन पूजन अर्चन करके भगवान को राखी जरूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को राखी चढ़ाने का कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन मनुष्य को शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधना चाहिए। और यदि आप 30 अगस्त की रात्रि में राखी बांधना अच्छा नहीं मानते हैं या आपके यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप 31 अगस्त की सुबह 5:59 पर जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही राखी बांधने का कार्य शुरू करें और सुबह 7:05 तक आपको राखी बांध लेना चाहिए। यदि इस समय आप राखी नहीं बांध सकते हैं तो पहले सुबह सुबह स्नान करके घर का एक सदस्य भगवान की पूजा आराधना करके भगवान को राखी चढ़ा देवे। यानी 31 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी प्रातःकालीन स्नान दान की जो पूर्णिमा है, उस दिन आप प्रभु को राखी समर्पण करने के बाद राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। 31 तारीख को जो पूर्णिमा है, वैसे तो वह त्रिमुहूर्त से भी कम है, लेकिन कुछ ग्रंथों में ही इसका वर्णन किया गया है। लेकिन कई ग्रंथों में इसको माना गया है। और इस समय सुबह का समय रहेगा, भद्रा भी नहीं रहेगी और पूर्णिमा भी रहेगी, इसीलिए 31 अगस्त की सुबह भी आप राखी बांध सकते हैं। निश्चित होकर के बिना डरे बिना भयभीत हुए आप राखी बांध सकते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहती है। रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा होने में भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल के समय को छोड़ करके शेष समय में आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गलती से भी आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से रात्रि को 9:02 तक के समय को आपको छोड़ देना है। यह समय भद्रा काल का समय है, इसलिए इसमें आपको राखी नहीं बांधना है। आप रात को 9:02 से लेकर के अगली सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि रात को 9:02 से लेकर के सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन का कर्म संपन्न कर सकते हैं। इस दौरान रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में एकादशी से लेकर जन्माष्टमी तक प्रभु को रक्षा सूत्र समर्पण करने का विधान है। तो आप पवित्रा एकादशी से लेकर जन्माष्टमी तक प्रभु को राखी समर्पण कर सकते हैं, ऐसा विधान है। उसके बाद आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन 30 अगस्त को भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, यानी एकादशी से लेकर जन्माष्टमी तक प्रभु को राखी समर्पण करने के बाद शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। कुछ ग्रंथों में प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा का निषेध बताते हैं, लेकिन इसका किसी अन्य ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। इसीलिए प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है, इसका कोई दोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन शुभ है, इसमें शुभता मिल रही है। रात्रि काल में कई प्रकार से निषेध बताया गया है, इसीलिए यदि आप रात में राखी नहीं बांध सकते तो 31 अगस्त की सुबह आप सूर्योदय से लेकर पूरा दिन राखी बांध सकते हैं। यह दिन पूरा दिन शुभ रहेगा। श्रावण पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण कर्म होता है, जिसे उपा कर्म कहते हैं, श्रावणी कर्म कहते हैं। इस दिन सभी यज्ञोपवीत धारण करने वाले श्रावणी कर्म पर 10 विधि स्नान करते हैं और ऋषि पूजन करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके लिए भद्रा का कोई दोष नहीं माना जाएगा। वह 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही उपाकर्म करें, श्रावणी कर्म करें, हेमाद्री कर्म करें। हेमाद्री अनुष्ठान होता है।
शुक्ल यजुर्वेद के तेतेरियों को छोड़ करके अन्य सभी शाखा वालों का धर्म शास्त्र 30 तारीख को ही बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो राखी की जो थाली है वह आप तैयार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको राखी की तैयारी करनी है यह हम आपको बताएंगे और उसमें कौन कौन सी वस्तु आपको रखना चाहिए। राखी की थाली में आप रेशमी वस्त्र रखें। इसमें सबसे पहले आपको एक जल का पात्र रखना है और इसमें एक पान भी रखना है। पान जल चढ़ाने के लिए, जल छोड़ने के लिए रखा जाता है और इसमें दुर्वा भी रखना है। दुर्वा भी रक्षा सूत्र राखी के साथ में बांध देना चाहिए। दुर्वा यदि राखी के साथ में बांधी जाए तो भाई को लंबी आयु प्राप्त होती है। दुर्वा से वंश वृद्धि भी होती है। एक फल रखा जाता है, कोई भी फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। शुद्ध घी का दीपक एक आपको रखना है। पीली सरसों आपको रखना है। जब हम किसी भी मनुष्य की रक्षा का वचन लेते हैं तो पीली सरसों उसके आसपास नजर के समान उतार करके बाद में रख देते हैं। एक सुपारी आपको रखना है, हल्दी आपको रखना है, चावल आपको रखना है, चंदन या कुमकुम आपको रखना है और आपके पास जो मिठाई उपलब्ध हो वह मिठाई आप रख लीजिएगा। एक नारियल व उसके ऊपर कुछ पैसे रखने हैं। वैसे तो कई जगह सूखा गोला रखने की परंपरा है। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो भी रखे वह रख सकते हैं। इस प्रकार यह वस्तुएं आपको राखी के दिन पूजा की थाली में रखना है। पहले आप उस थाली से, उस पूजन सामग्री से भगवान का पूजन करें और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद उनको भोग लगाएं, मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। प्रभु को पहले राखी बांधे और उसके बाद अपने भाई को आपको राखी बांधना चाहिए। और भाई को जब राखी बांधी जाती है तो उनको सबसे पहले आप कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर उसके हल्दी व चंदन लगाएं और उसके ऊपर अक्षत यानी कि चावल लगाएं और उसके बाद भाई के माथे पर एक रुमाल या टोपी ढक देना चाहिए और उसके बाद भाई के हाथ पर नारियल या सूखा गोला रखना चाहिए और रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। दुर्वा भी उसके हाथ में बांध देनी चाहिए और उस समय जब राखी बांधे तब भाई का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए और जब भाई को हम राखी बांधे तब उनकी मुद्रा प्रसन्नता की मुद्रा में होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप राशि अनुसार राखी बांधना चाहते हैं तो प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग कलर बताया गया है। अलग अलग रंग की यदि आप राखी बांधेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इससे आपके भाई की लंबी आयु होगी तथा बहन के जीवन में भी खुशियाँ आएगी। तो राशि अनुसार हमको राखी बांधना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य की राशि होती है उसके अनुसार यदि उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाए तो अति उत्तम रहेगा। सबसे पहली राशि मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है। इस राशि का पूर्व दिशा पर स्वामित्व है। यदि बहनें रक्षाबंधन पर इस राशि वाले भाई को लाल रंग की, नारंगी या सुनहरा रंग की राखी बांधे तो शुभ होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बहनें अपने रक्षाबंधन पर सिल्वर रंग की या चांदी रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले भाई के लिए हरा रंग शुभ है। हरे रंग के हर सेट शुभ और अनुकूल होंगे। कर्क राशि के भाई के लिए चमकीले और हल्के बादामी रंग या मोती राखी शुभ होगी। सिंह राशि वालों के लिए नारंगी, सुनहरी, पीली रंग की राशि शुभ फल प्रदान करेगी। कन्या राशि के लिए नीले मिश्रित हरे रंग या रामा ग्रीन कलर की राखी बांधनी चाहिए। तुला यह राशि वैभवशाली होती है। इन्हें डायमंड या जरदोजी या सजी धजी खूबसूरत मल्टी कलर की राखी बांधी जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेजेंटा, गुलाबी, सतरंगी शुभ रहेगी। धनु राशि के लिए चटक सरसों, पीले रंग और हल्दी कलर की राखी शुभ रहेगी। मकर राशि के भाई को पर्पल, गहरे गुलाबी या गहरे नीले रंग की राखी बांधे। कुंभ राशि के भाई के लिए आसमानी और नीले रंग के सारे सेट्स अच्छे रहेंगे। मीन राशि के भाई के लिए केसरिया,
पीले और लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना जाता है। तो जनों, माताओं बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।